बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरी यूट्यूब की जर्नी में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है पंजाब टेक्स्ट बुक 2025। तो हम लोग आज डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें है कि हमने रियल वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई के लिए। यहाँ पे नीचे एक्स और वाई मेंशन है, हमने इनकी रियल वैल्यूज निकालनी है। अब इसका थोड़ा सा मैं जो है वो बैकग्राउंड देखूंगी। मैंने देखा था अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में कि मेरे पास जी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो उसकी जर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखने का तरीका है वो ये है। एक मेरे पास रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मैंने आपको कहा था कि ए और बी की जगह हम यहाँ पे एक्स और वाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है ये जो है एक्स और वाई जो है ये इटसेल्फ जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यही फाइंड करना है, जो एक्स और वाई है इनकी रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि वो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है 1 2 3 4 इसकी बात हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप लोग भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट होता है जो अयोटा के बगैर होता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको मैं एक साथ लिख रही हूँ, प्लस अयोटा y माइनस 3 अयोटा। फिर इतनी बात माइनस। अब ये जो तीनों टर्म्स है, अयोटा 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा, ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो फिर जो आंसर आएगा उसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये अयोटा को बाहर रखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 को पहले दोनों के साथ, फिर माइनस अयोटा को दोनों के साथ। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 अयोटा, अयोटा इंटू 3 माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू 4 अयोटा, मेरे पास हो जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो टर्म्स है, इनमें क्या चीज कॉमन है, अयोटा कॉमन है। इसके पास भी अयोटा है, इसके पास भी अयोटा है, तो इनसे अयोटा छीन ले थोड़ा सा, तो सारे छीन ले, बल्कि ऐसे करें, अयोटा कॉमन कर दिया, अंदर आ गया y माइनस 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे अयोटा एज इट इज, यहाँ पे देखें 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो यहाँ पे पुट करें, तो 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +4 आ जाएगा। तो फिलहाल जो है वो मैं ये कर रही हूँ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3। अब यहाँ पे मेरे पास अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करने से पहले देखो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, इनको पहले प्लस कर देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 प्लस 4 वो क्या होता है, 19। 19 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये अयोटा वाली टर्म्स है ना, तो यहाँ पे 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा, तो वो मेरे पास हो जाएगा 17 अयोटा। अब हम अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 प्लस अयोटा y माइनस 3। यहाँ पे मैं अयोटा की जगह -1 पुट करूंगी, तो वो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 19 अयोटा माइनस 17 अयोटा, 17 हो जाएगा, बस अयोटा नहीं आएगा। यहाँ मैंने अयोटा की जगह पे -1 पुट किया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 17 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 1.1 में हमने फ्रीक्वेंटली यूज किया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है।
यहाँ पे आपने क्या करना है कि मेरे पास जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल इक्वेट करना है, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के इक्वल करना है। यानी कि मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करने लगी हूँ। इक्वेट का मतलब ये होता है कि जो रियल पार्ट होता है ना वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, और जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाता है। तो रियल पार्ट मेरे पास था x+2 इक्वल्स टू -17, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है y-3 इक्वल्स टू 19। अब आप लोग कहेंगे भाई ये अयोटा क्यों नहीं लिखा, तो लिख लें। लिख भी लेंगे तो उसने कैंसिल हो जाना है, इधर भी अयोटा इधर भी अयोटा, तो इधर का अयोटा इधर आके डिवाइड करेंगे, अयोटा इंटू अयोटा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग इक्वेट में क्या करते हैं, सिर्फ उनकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं करूँ तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -17 -2, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 17 + 2 19, साइन जो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ये x का तो आंसर निकला है। y का देखें 19, ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास y इक्वल टू आ जाएगा 22। तो मेरे पास मैंने रियल वैल्यूज निकाल दी हैं x के लिए और y के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसको नोट डाउन करें, तो थोड़ी देर फिर उसके बाद हम जो अपना क्वेश्चन पार्ट 2 है वो करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, ये भी बहुत इजी सा है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ये भी दो रियल सॉरी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, x को दोनों के साथ, फिर अयोटा y को दोनों के साथ, तो x इंटू 1x। बल्कि अभी ऐसा करें, अभी रुक जाएं, अभी हमें एक और जो है उसका इजी स्टेप आगे आ जाए, तो अभी इसको मल्टीप्लाई मत करें। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या कॉमन चीज है, मेरे पास 5 कॉमन है, तो ठीक है मैं यहाँ पे -5 जो है वो कॉमन ले रही हूँ। तो नेक्स्ट मेरे पास जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस अयोटा। ये देखिए -5 जब कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू -5 कॉमन, अंदर 1 बच गया, तो यहाँ पे 5 कॉमन अयोटा बच गया, लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, पहले वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब ये मेरे पास एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखें आप अगर, तो मेरे पास ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये 5 इस 5 के साथ मैं कैंसिल करती हूँ, एंड देन यहाँ पे देखिए ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3 अयोटा। इस बात को ध्यान से देख लें, ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास देखें, यहाँ पे भी 1 माइनस अयोटा है, यहाँ पे 1 माइनस अयोटा है। अब यहाँ तो इसको उधर जाके डिवाइड कर दें या इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, तो दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैं किसके साथ बच जाऊंगी, मैं जो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, x प्लस अयोटा वाई। आप इसको ऐसे डायरेक्ट चाहे मत कीजिएगा, आप या इसको वहां डिवाइड में लिख दें या इसको यहाँ लाके फिर आप कैंसिल कीजिएगा, जैसे मैंने ये किए हैं, तो देन आप इसको जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, मल्टीप्लाई में 3 अयोटा भी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 अयोटा माइनस 3 3 जार 9 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे पास इक्वेट करूंगी रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, बाय इक्वेटिंग, ठीक है।
तो मेरे पास x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट जो है वो रियल वैल्यूज आ गई हैं x और y की। अब हमने नेक्स्ट जो है वो मूव करना है अपने पार्ट 3 की तरफ। वो थोड़ा सा जो है वो लंबा है लेकिन वो भी आसान है, बस थोड़े से हमने स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो अब हम करते हैं पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मेरे पास डिनोमिनेटर में अयोटा है। मुझे डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूँ। वो कैसे करती हूँ, बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होती है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई भी करती हूँ, डिवाइड भी करती हूँ। अब यहाँ मैंने एक नई टर्म यूज की रैशनलाइजेशन के लिए। मैं पहले यूज करती थी क्या, कि मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वो कॉन्जुगेट ही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब मैंने ये रैशनलाइज किया सिर्फ इस टर्म को, अब सेकंड टर्म को भी रैशनलाइज करना है। यहाँ पे y बाय 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो x मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा मेरे पास 2x, x इंटू अयोटा माइनस एक्स अयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन, यहाँ पे एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है। तो मेरे पास वो फॉर्मूला जो हम फ्रिक्वेंटली यूज कर चुके हैं वो यही है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे, y, अब ये जो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, प्लस y अयोटा। डिनोमिनेटर में देखें सेम केस है, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में देखें एक है 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 4, ये मेरे पास हो जाएगा 4, और वहां मेरे पास अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करूंगी, प्लस 3y प्लस अयोटा y अयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 अयोटा एज इट इज, ठीक है। अब मेरे पास वहां पे 2x माइनस एक्स अयोटा, ये यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 3y प्लस y अयोटा 9, ये 9 है मेरे पास, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 10, ठीक है, इक्वल्स टू 4 प्लस 5 अयोटा। मेरे पास अब डिनोमिनेटर्स मैंने अयोटा खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास फ्रैक्शंस हो दो, दरमियान में प्लस का साइन भी हो सकता है माइनस का, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी साइन हो तो मैं क्या करती हूँ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेती हूँ। तो यहाँ 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो मेरे पास 10 ही आएगा। देखो मैं आपको करके भी चेक करवा देती हूँ, ठीक है। तो 5 2 आर 10, तो 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 5 का टेबल वहां तक पढ़े कि 10 9, 2 तक पढ़ा, उस 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 का टेबल वहां तक पढ़े कि 10 9, 1 तक, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई इसको कर दे, 2 2 आर 4x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y प्लस y अयोटा।
और ये 10 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये मेरे पास रियल टर्म्स है, इनको एक साथ लिख लें 4x प्लस 3y, और ये जो है ये आयोटा वाली इनको एक साथ लिख लेते हैं। टेन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 50 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लेंगे, अंदर मेरे पास रिमेनिंग पार्ट होएगा y माइनस 2x 40 प्लस 50 आयोटा, ठीक है। अब मेरे पास ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है इमेजिनरी है, इनको भी हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को इक्वेट किया तो मेरे पास आ गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 40, ठीक है, और इमेजिनरी को किया तो मेरे पास आ गया y माइनस 2x इक्वल्स टू 50। अब मैंने x और y की जो वैल्यूज हैं वो मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे अब दोनों में जो है वो आ गया क्या, x और y दोनों में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, किसी एक x या y का जो कोफिशिएंट है वो मैं सेम करके जो है दोनों इक्वेशन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालूंगी। अब यहाँ देखिए 4x है तो यहाँ मेरे पास माइनस 2x है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भी 4x बन जाएगा। ये नहीं कि यहाँ तो मैंने यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनाना है y के साथ, या यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 बना लूँ। तो मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब कि इक्वेशन 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4x इक्वल्स टू, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब अगर यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे 4x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे पास ये x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो फिर मेरे पास रिमेनिंग y बच जाएगा, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 3 लिखी हुई है, इसके नीचे में इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ। x के नीचे x वाली टर्म, y के नीचे y वाली, तो y वाला है 3y, x वाला है प्लस 4x इक्वल्स टू 40, प्लस कर रहे हैं 3 प्लस 2 5y, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस करें 0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 प्लस 40 140, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली है तो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 5 जो कि इक्वल होता है 28 के। तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू निकली है 28, ठीक है, y इक्वल्स टू 28 मेरे पास आ गया। अब मैं निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 1 में कर लें, 2 में कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर रही हूँ, पुट y इक्वल्स टू 28 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे y, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, y की जगह मैंने 28 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, और ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा जो मेरा वेरिएबल उसके साथ मुझे प्लस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं यहाँ 28 ऐसे रहने दूंगी, यहाँ ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, इस तरह से। अब 28 माइनस 50 का मतलब है कि आप 50 में से जो है वो 28 निकालें, 50 में से 28 आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 22। आंसर वो लिखना है जो सॉरी साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया, इक्वल्स टू 2x आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11 माइनस 11, तो मेरे पास x आ गया है माइनस 11, तो y मेरे पास आया 28 और x मेरे पास आया माइनस 11।
तो ये मेरे पास जो है वो रियल वैल्यूज हैं एक्स और वाई की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा हुआ है कि इफ z1 इक्वल्स टू दिस एंड z2 इक्वल्स टू दिस, तो हमने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है x और y के लिए। तो जहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैंने यूज करते हुए जो है वो मैंने x और y की रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है z1 माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास z1 और z2 की वैल्यू गिवन है, वो मैंने पुट करनी है। z1 मेरे पास क्या है, माइनस 13 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, माइनस z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x प्लस y आयोटा इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट 2 की तरह, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये माइनस है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी समझ आती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी जो है वो भला हो। अगर आपको मेरी वीडियो जो है उसमें कोई कमी पेशी लगती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो आप वीडियो को लाइक ना करें, ठीक है। और आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ। चलें जी, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये भी रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो ये आ जाएगा -13 माइनस एक्स, और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आयोटा। अंदर मेरे पास बचेगा 24 माइनस वाई। अब देखें, ये इतना रियल पार्ट है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी। इनको भी इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। रियल पार्ट है मेरे पास 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 24 माइनस वाई इक्वल्स टू 15। अब यहाँ से इजीली मैं एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ मेरे पास माइनस है एक्स, तो वहां जाके इसको आप प्लस कर दें, ताकि मुझे पॉजिटिव चाहिए होता है। तो -13, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 27 इक्वल्स टू एक्स। तो 27 माइनस 13 हमने करना है, तो उसका आंसर जो है वो मुझे बताएं, 14। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14। साइन में आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे y नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे y आ जाएगा 24 माइनस 15, मेरे पास होता है 9, वो के y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास x और y की वैल्यू जो है वो आपको मेंशन करती है। होप सो कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मजीद आपको पता ही है कि आपने अगर कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस भी जो है वो देखी होंगी, और वहाँ पे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है, मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ जो है वो क्लियर कर सकूँ। और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो जो है वो वॉच करके दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी फर्स्ट ईयर पे जो हैं, फर्स्ट ईयर में जो आपके साथ जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।